हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद जय। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड जय हिंद। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज ये इस चैप्टर से रिलेटेड आखिरी क्लास होगा। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, बोर्ड पे एक फिगर बना हुआ है, एक सर्किट है, ठीक है, जो इस तरह से दोस्तों कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन ये है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे गौर से देखें कि ये सारा कनेक्शन तो ठीक है। इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो सर्किट है ये इस तरह से ज्वाइन हो रहा है। ये 2 ओम और 2 ओम क्या है, एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में। अब दोस्तों, ये तीनों को हम लोग पैरेलल नहीं बोल सकते क्योंकि ये इसके साथ फिर कनेक्टेड है। तो मैं सिंप्लीफाई करते हुए चलता हूँ और देखते हैं कौन कौन सा पैरेलल एंड सीरीज है। तो फिलहाल तो ये सीधा दिख रहा है कि ये वाला क्या है, पैरेलल है। और इस पैरेलल कम्बिनेशन का अगर मैं ये दोनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ दोस्तों, 1/R = 1/2 + 1/2 करता हूँ, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कुछ मिस्टेक मैं कर रहा हूँ क्या, 1/2 ठीक है। एलसीएम हो गया 2 1 × 2, तो यह आ जाता है 2/2। अच्छा, ठीक है, 2/2 मीन्स कितना हो जाता है दोस्तों, 1। यानी ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया दोस्तों, ये दोनों का कितना हो गया, 1 ओम। ये दोनों के मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 1 ओम। ठीक है, अब उसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और अगर मैं इस सीरीज कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ R = 2, तो 2 + 2 कितना हो जाता है, 4 ओम हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 1 ओम। और ये वाला जो चीज़ है, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 4 ओम। अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास नीचे में एक 2 ओम है, उसके बाद ये वाला है, फिर ये दोनों को मिलाकर कितना आता है दोस्तों, 1 ओम। इसके साथ एक 1 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, आप लोग देखते जाए, ये वाला कितना रेजिस्टेंस का है, 2 ओम का। ठीक है, इसे मैं ड्रॉ कर दिया। ये कितना रेजिस्टेंस का है, 2 ओम का। और दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ से इसके बीच में इसका वैल्यू कितना होता है, 1 ओम होता है। ठीक है, और फिर जब यहाँ से चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2 रेजिस्टर है, एक 2 ओम वाला रेजिस्टर और एक इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 ओम वाला रेजिस्टर। और फिर ये जा कर के मिलता है 4। यहाँ तक बात क्लियर है। और फिर यहाँ मिलने के बाद दोस्तों फिर से ये कितना है, 2 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, ये 2 ओम, फिर ये 2 ओम, इसके बाद ये वाला चीज़ यहाँ पर 2 ओम फिर से इस तरह से ज्वाइन हो रहा है। तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। मैं इसका और एक सिंप्लीफाइड फिगर बनाता हूँ। ठीक है, इसका मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाता हूँ, इसमें ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं पहले से निकाल लेता हूँ। ठीक है, 4 और 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R = 1/2 + 1/4। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, 2 + 1, 2 + 1, 3/4, यानी R = दोस्तों 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3। तो दोस्तों अगर मैं ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो वैल्यू कितना आता है, 4/3। और मैं इसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करता हूँ।
मैं नीचे से ही बनाता हूँ। ये नीचे कितना था, 2 ओम का रेजिस्टर था, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का रेजिस्टर है। फिर यहाँ पर ये तो दोनों का वैल्यू मैं निकाला कितना दोस्तों, 4 ओम का रेजिस्टर, 4 ओम, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। और ये जो पॉइंट है यहाँ से, ये नीचे वाला 2 ओम, ये वाला 2, ये वाला है दोस्तों 1 ओम, और ये वाला है 2 ओम। फिर यहाँ पर कनेक्ट होता है। फिर दोस्तों आप लोग देखेंगे कि ये और एक 2 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर है, ठीक है। इस फिगर को फिर से मैं सिंप्लीफाइड किया, ठीक है। अब मैं दोस्तों दोबारा इस फिगर को और सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि ये और ये क्या है, सीरीज में है। ये दोनों रेजिस्टर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो दोस्तों कि 1 और 4 ओम अगर सीरीज में हो तो 1 + 4 कितना हो जाता है, 5। तो मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड करता हूँ। नीचे 2 ओम का रेजिस्टर था, ये वाला हो गया, और एक 2 ओम का रेजिस्टर है दोस्तों, 2 ओम। इस पॉइंट तक आया। अब इसके बाद मैं इसका वैल्यू निकाल दिया, फाइव ओम, ठीक है। और इसके साथ जाता है दोस्तों ये 2 ओम वाला रेजिस्टर, ठीक है, और ये आपस में कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से दोस्तों एक यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। मैं रेजिस्टर का संख्या किस तरह से घटाते जा रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं। पहले रेजिस्टर का संख्या बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर कुछ कम किया, यहाँ पर कुछ कम किया, यहाँ पर भी कुछ कम किया, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रेजिस्टर है, अच्छा किसका वैल्यू एक 4/3 आया था, मैं भूल गया, ठीक है। 4/3 ये वाला का वैल्यू आया था, मैं यहाँ पे 4 लिख दिया ना, 2 + 2 4, ये तो सही है। 4 और 2 पैरेलल में था, इसका वैल्यू आया था 4/3, जो कि मैं यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। 4/3 ओम। तो बात है कि ये 5 ओम का नहीं होगा, 5 ओम से कुछ अलग होगा। ये दोनों का अगर ऐड किया जाए तो 3 + 4/3 यानी 7/3। तो ये दोनों का जो वैल्यू होगा दोस्तों 5 ना होकर के कितना होगा, 7/3 ओम, ठीक है। ये मैं सिंप्लीफाइड किया। अब फिर से मैं देखता हूँ दोस्तों, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। इसका फिर से मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालता हूँ। ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ कि ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। तो 1/R = 1/, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, 1/2 + 1/7/3, 7/3। तो दोस्तों 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो 3/7। इसका अगर एलसीएम निकाला जाए तो हो जाएगा 14, 7 + 6, 13/14, यानी R = कितना हो जाएगा दोस्तों, 14/13। R = 14/13 ओम। मतलब ये दोनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो कितना हो जाता है, 14/13 ओम। तो फिर से मैं रीड्रॉ करता हूँ इसका सर्किट को। ये एक मेरे पास रेजिस्टर था 2 ओम का, ठीक है।
और एक रेजिस्टर है 2 ओम का, ठीक है। ये दोनों का तो मैं इक्विवेलेंट निकाल लिया, जिसका वैल्यू है 14 डिवाइड बाई 13 ओम, ठीक है। ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया, इसलिए ये दोनों के जगह पर मैं क्या कौन सा रेजिस्टर लिया, ये सिंगल वाला। फिर इसके बाद 2 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम, और ये दोनों पॉइंट जो है बैटरी से कनेक्टेड है। तो बात यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये और ये तीनों क्या है, सीरीज में है। यहाँ से जो करंट निकलेगा ये 2 पार्ट में बटेगा, और इससे जो करंट जाएगा दोस्तों वो तीनों में से होके गुजरेगा। तीनों से अगर सेम करंट अगर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एंड ये क्या है, सीरीज में है। अब मैं पीछे वाला को मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग उतार चुके होंगे। तो सीरीज में है दोस्तों, तो 2 + 14 डिवाइड बाई 13 + 2, ये तीनों का इक्विवेलेंट मैं निकालता हूँ। 2 + 14 डिवाइड बाई 13 + 2, एलसीएम हो जाएगा 13, 26 + 14 + 26। अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 66 डिवाइड बाई 13। R = 66 डिवाइड बाई 13। मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसी फॉर्म में रखता हूँ फिलहाल। तो ये तीनों का इक्विवेलेंट आ जाता है दोस्तों 66 डिवाइड बाई 13। अब मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ इसको। तो मेरे पास एक है रजिस्टर 2 ओम का, ठीक है, और उसके ऊपर में और एक रजिस्टर है दोस्तों, जिसका वैल्यू कितना है, 66 डिवाइड बाई 13 ओम, ठीक है, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ। अब आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है, दोनों पैरेलल कम्बिनेशन में है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ इस पैरेलल कम्बिनेशन का वैल्यू कितना होगा, 1 डिवाइड बाई R = 1 डिवाइड बाई 2 + 1 डिवाइड बाई 66 डिवाइड बाई 13। तो 13 तो ऊपर चला जाएगा, तो आप लोग इसका एलसीएम वगैरह निकाल सकते हैं। 66 33 + 13 यानी हो गया 46 डिवाइड बाई 66, यानी R = कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई R = जब इतना है दोस्तों, तो R = 66 डिवाइड बाई 46। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो बताना ये चाह रहा था दोस्तों, अगर किसी भी तरह से अगर इस तरह से उलझा हुआ फिगर है, तो इस तरह से भी हम लोग सिंप्लीफाई करके उसे निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। कहने का मतलब ये है। ये तो मैं एक्सट्रीम वाला एक क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन हो सकता है, मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने रख दिया, ठीक है। सिंपली ऐसा स्क्वायर शेप में दे सकता है क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर एक बड़ा स्क्वायर लगाता हूँ, इस तरह से स्क्वायर शेप में रख सकता है, जिसमें यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देगा, ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देगा, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देगा, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देगा, या तो फिर दोस्तों ये दोनों के बीच में भी कुछ इस तरह से रजिस्टर लगा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे भी कनेक्टेड किया जाए और बोला जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब डिपेंड करता है दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया जाए। 2 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट के बीच का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जा रहा है। फिलहाल बैटरी यहाँ पर ये 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन किया जाएगा दोस्तों, ये 2 पॉइंट A एंड B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। यही अगर मैं बैटरी को अगर मैं कनेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ, अगर मैं बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग आएगा, ठीक है।
तो दोस्तों ये तो आप देख रहे हैं पैरेलल के जगह पे आप सिंगल रेजिस्टेंस निकाल लें, उसके बाद ये वाला और ये वाला क्या होगा, सीरीज में होगा, और ये वाला भी तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज में। तीनों को सिंपली ऐड करें, ऐड करने के बाद दोस्तों ये जो वैल्यू आएगा और ये क्या होगा, पैरेलल होगा इस केस में। फिर पैरेलल कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है होगा, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए, इसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। अब दोस्तों क्वेश्चन में डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर पूछे तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। सीरीज में है या पैरेलल है ऐसा देख करके क्वेश्चन आप लोगों को सिंपल दिया जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप लोग से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता दिया कि डिफ़िकल्ट अगर हो तो उसे क्या कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, बुक का क्वेश्चन लेता हूँ मैं। इसमें यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक 6 ओम का रजिस्टर है और एक 4 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। और दोस्तों ये बैटरी लगा दी है यहाँ पर, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट का। क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, ठीक है। दोनों रजिस्टर से होकर कितना करंट जाएगा। दोस्तों फिगर में अभी तक इस तरह का नहीं बताया, ठीक है, लेकिन फिगर में क्या दिया है, ऐसा दिया है। अब दोस्तों ये जो इस तरह से बनाया हुआ है, आप लोग ज़रा सोच सकते हैं इस फिगर को क्या मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। हमारे पास एक रजिस्टर था, दूसरा रजिस्टर ये वाला है, ये वाला है 6 ओम रजिस्टर, और ये वाला है 4 ओम रजिस्टर। मैं इस बैटरी के कनेक्शन को यहाँ से, ये तो वायर ही तो है और क्या है, वायर को अंदर रख लिया गया है, हम इस वायर को बाहर निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम फ़र्क पड़ता है। ये वायर को निकाल के मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ऊपर में हायर पोटेंशियल, नीचे में लोअर पोटेंशियल, बात क्लियर है। अब इस फिगर को मैं रीड्रॉ किया, इस तरह से बनता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कनेक्टेड ये 2 पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो देखने से ही सिंपल लग रहा है कि दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसा तो मैं बताया हूँ, अगर ऐसे हो और बैटरी इस तरह से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो यही फिगर तो ये है, यानी सिंपली क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर है दोस्तों ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो सवाल ये है दोस्तों कि इस रजिस्टर से करंट कितना जा रहा होगा। तो बस फिगर को ही पहचानना था, इस फिगर में बाद बाकी करंट तो निकल ही जाएगा, I = V/R करके, ठीक है। तो I = इसमें सपोज कि मैं लेके चलता हूँ कि I1 करंट आया और इसमें I2 करंट गया। बैटरी है, बैटरी करंट सप्लाई कर रहा होगा, यहाँ से I करंट निकला होगा। ये I करंट यहाँ पर जाने के बाद 2 पार्ट में बटा, एक I1 दूसरा I2, फिर इस तरह से यहाँ पर सर्कुलेट हुआ, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये जो I1 जो है दोस्तों ये कितना होगा, तो I1 = कितना, V/R V। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देख लिए कि दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोस्तों क्या होगा, इक्वल होगा, और वो कितना होगा, 24 वोल्ट। I1 = V/R, 4 एम्पियर का करंट I1 का वैल्यू। I2 = कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी V/R, 6 ओम रजिस्टर, 6 एम्पियर का करंट इससे जाएगा, ठीक है। तो बात क्लियर है। ये अलग तरह का फिगर था इसलिए मैं इसको बताना थोड़ा सही समझा। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन है, एक रजिस्टर है, ये एंड ये, इसके साथ दोस्तों एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है
12 ओम, 3 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि 6 ओम रजिस्टर से कितना करंट जाएगा। 6 ओम वाला जो रजिस्टर है दोस्तों, ये वाला, इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन दो ही तरह का बनता है, करंट फाइंड करो या तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, इस तरह का क्वेश्चन है। 6 ओम रजिस्टर से होकर के कितना करंट जाएगा। तो I इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है फॉर्मूला दोस्तों, V डिवाइड बाई R, V डिवाइड बाई R। अब इसका V तो हमें नहीं पता है, ठीक है, और R तो पता है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है। अगर सिंगल रजिस्टर रहता तो हम लोग बोल सकते थे कि 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन फ़िलहाल ये अलग अलग पोटेंशियल पे है, तो V का वैल्यू तो हमको नहीं पता है इसके अक्रॉस। ठीक है, तो करंट कितना होगा ये भी पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। मैं ऐसा करता हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकाल देता हूँ और फाइंड करता हूँ कि टोटल करंट कितना सप्लाई किया होगा। ठीक है, मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ दोस्तों, और मैं पता करता हूँ कि कितना करंट सप्लाई किया होगा बैटरी। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 ओम। ये दोनों सीरीज में 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 ओम। ठीक है, यानी एक रजिस्टर जो 9 ओम का है और दूसरा रजिस्टर जो 15 ओम का है और इस तरह से कनेक्टेड है। इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ऐसा 4 वोल्ट के बैटरी के साथ। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकाला जाए दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 डिवाइड बाई R इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 15। इसका LCM कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 45 होना चाहिए। ठीक है, 45 LCM, 5 प्लस 3 यानी 8 डिवाइड बाई 45, यानी R इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 8। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल का कितना आ जाता है दोस्तों, 45 डिवाइड बाई 8। अब मैं निकालना चाहता हूँ कि टोटल करंट कितना सप्लाई किया होगा बैटरी। तो I इज इक्वल टू V टोटल डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। बैटरी टोटल कितना करंट सप्लाई किया होगा, टोटल उसका कितने वोल्ट का है डिवाइड बाई रेजिस्टेंस टोटल। तो V तो दोस्तों 4 है, डिवाइड बाई R कितना है 45 डिवाइड बाई 8। 8 तो ऊपर चला जाएगा, 32 डिवाइड बाई 45 एम्पियर। फिलहाल मैं डिवाइड नहीं करता हूँ। तो करंट जो यहाँ से सप्लाई हुआ दोस्तों, I करंट, इसका वैल्यू कितना होगा 32 डिवाइड बाई 45 एम्पियर का करंट सप्लाई हुआ। अब ये करंट दोस्तों दो भाग में बटा, एक ये वाला भाग, ये वाला भाग एंड एक ये वाला भाग, दो ही भाग में तो करंट बटा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कितना करंट गया और इसमें कितना करंट गया। ठीक है, इसमें कितना करंट गया एंड इसमें कितना करंट गया। तो मैं इसी फिगर को लेकर के देखता हूँ दोस्तों। इस फिगर में इसके एक्रॉस क्या क्वेश्चन पूछा था, करंट निकालना। इसके एक्रॉस करंट निकालना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर मुझे इसके एक्रॉस बोला जाए करंट निकालना, इसके एक्रॉस करंट, तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो करंट जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा, इसमें भी वही करंट जाएगा, अलग अलग करंट तो जाएगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, ये दोनों का मिला करके, और फिर इससे करंट कितना जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। उसी तरह से दोनों में क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। तो मैं इसके एक्रॉस करंट निकालता हूँ। तो I इज इक्वल टू कितना, अब देखने वाली बात है कि दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल केस में दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, 4 वोल्ट ही होगा। तो I इज इक्वल टू, इसके केस में V कितना 4 डिवाइड बाई R कितना है दोस्तों 9। अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट चाहे 6 अगर यूज कर दे तो मिस्टेक हो जाएगा आंसर लाने में। ठीक है, 6 ओम के एक्रॉस अगर वो निकालना चाहता है करंट, तो V अगर वो 4 ही यूज कर दे और
V डिवाइड बाई R की जगह 6 यूज कर दे, यानी वो मिस्टेक कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इस केस में जो पोटेंशियल थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि R का वैल्यू उसे अलग लेना पड़ेगा दोस्तों। वो R कितना लेना पड़ेगा, उसे 9 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना एम्पियर। तो पहले सवाल का आंसर तो हम लोग देख लिए कि करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर से होकर के कितना करंट जाएगा, ठीक है। टोटल से नहीं बोला, 6 ओम से बोला, ठीक है। जबकि टोटल से भी उतना ही करंट जाएगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पर टोटल को यहाँ पर इंक्लूड करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। तो 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाए तो इसके लिए तो हमें पता होना चाहिए कि दोस्तों इसमें कितना करंट सप्लाई हुआ है। तो सेम यही चीज़ ये वाला से कितना करंट गया है, तो इसके लिए भी सपोज कि यहाँ पर I1 आया था, यहाँ पर I2 आया था, इसे मैं I1 मान लेता हूँ और ये I2 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो V 4 डिवाइड बाई R कितना 15। तो करंट कितना सप्लाई होगा दोस्तों ये वाले सर्किट में, 4 डिवाइड बाई 15 एम्पियर का करंट सप्लाई होगा, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू I2 इंटू इसका जो रेजिस्टेंस है 12, और ये I2 का वैल्यू कितना है 4 डिवाइड बाई 15 इंटू 12। आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, उतना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बात क्लियर है। अब लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इतना सावधानी जरूर रखें कि कैसे निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें, जांचें परखें, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। इसके लिए दोस्तों एकमात्र उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी आपको क्लियरिटी आएगा। और अगर डाउट होता है किसी भी तरह का चीज़, आंसर अगर मैच नहीं करता जो भी दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर है, तो आप किसी से पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारे पास एक फिगर है, सिंपल वाला क्वेश्चन में दोस्तों इससे पहले एक क्लास लिया था जिसमें न्यूमेरिकल ये सब चीज़ से रिलेटेड न्यूमेरिकल में बताया था, उसमें थोड़ा सा सिंपल बेसिक चीज़ को लेकर के चला था। इसमें थोड़ा मैं दोस्तों थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन, बुक से जो थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन जो निकलता है ना, उसी को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ना समझे कि बुक में सारा का सारा क्वेश्चन इस तरह से डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा बात नहीं है। मैं थोड़ा बुक से जो यूनिक क्वेश्चन जो निकल रहा है, डिफरेंट क्वेश्चन, उसी को मैं लेकर के यहाँ पे आप लोगों के सामने सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो सिंपल वाला क्वेश्चन तो आप लोग से बन ही जाएगा, आप लोग से जो नहीं बनने वाला क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। 5 ओम, ऐसा भी नहीं बोल रहा कि नहीं बनेगा, अब आप ट्राई करेंगे तो बनेगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे शायद नहीं बने क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास एक फिगर है दोस्तों, 5 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर एंड 10 ओम रजिस्टर। तो क्वेश्चन है, एक मिनट, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर। ये वाला से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। 5 ओम के रजिस्टर से दोस्तों कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो क्वेश्चन है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर 2 रजिस्टर्स। तो यहाँ पर गिवन है इस तरह से तीनों पैरेलल में दिया हुआ है, 3 रजिस्टर, 5 ओम का, 4 ओम का एंड 10 ओम का। और इसमें ये एक डाटा ये दिया हुआ है दोस्तों कि 5 ओम वाले रजिस्टर से कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो अदर 2 रजिस्टर जो है उससे कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ है, कितना वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। अभी तक मैं फाइंड करने के लिए आप लोगों को बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर बैटरी जो यूज किया हुआ है, बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो फिलहाल तो फाइंड करना पड़ेगा, तभी ये सब निकल सकता है, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है दोस्तों, ये बैटरी जो है यहाँ कनेक्टेड है, ये बैटरी यहाँ कनेक्टेड है। तो
अगर मैं दोनों किसी भी रजिस्टर के दो इंड का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देता हूँ दोस्तों, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या होगा, बैटरी का होगा। ठीक है, कितना वोल्ट का बैटरी है। तो बात क्लियर है। ये सारा चीज़ अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो पीछे वाले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बैटरी के बराबर होता है, वो सारा चीज़ मैं क्लियर किया हूँ। तो आप लोग ज़रा सा सोचें कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मैं कैसे निकालूँ, कितने वोल्ट का बैटरी है, तभी तो ये दोनों में कितना करंट सप्लाई हुआ होगा मैं निकाल सकता हूँ, V = IR करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ये जो 5 ओम का रजिस्टर है उससे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं रजिस्टर के दोनों इंड यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट से तो कनेक्टेड है, दोनों इंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ, V = I × R। ठीक है, सपोज़ कि यहाँ पर I1 है, I2 करंट है, यहाँ पर I3 करंट है, V = I1 × R1। ठीक है, तो I यहाँ पर कितना है 1 एम्पियर और R1 का वैल्यू कितना है 5, यानी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों पॉइंट के बीच में। अब देखने वाली बात है कि ये दोनों पॉइंट बैटरी से ही कनेक्टेड है, यानी बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग सिंपली बोल सकते हैं 5 वोल्ट का है। ठीक है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के दोनों टर्मिनल का है। अब आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं दोस्तों कि I2 का वैल्यू कितना होगा और R2 का वैल्यू कितना होगा, यानी I2 = कितना हो जाएगा, V/R2। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल में है, तो जाहिर सी बात है बैटरी का जितना है वही सबका है। तो 5/R2 कितना है दोस्तों, 4, तो इतना एम्पियर। और I3 अगर मैं बोलूँ, I3 = V/R3, सबके लिए V का वैल्यू सेम है, बस R1 R2 R3 अलग अलग है। तो V कितना मैं लूँ, 5/R3 कितना है 10, यानी 1/2 एम्पियर करंट जाएगा। तो ये बात क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ अलग क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक हो चुका। एक मिनट, दोस्तों पिछले क्लास में मैं कुछ फार्मूला पढ़ाया था। फार्मूला ये था दोस्तों, मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बताया था, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इसको जब डेराइव किया था दोस्तों तो P = हमारे पास फार्मूला आया था VI, V = फार्मूला आया था I² R, और P = फार्मूला आया था V²/R। ठीक है, अगर पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे तो ये तो आप लोग को याद आ रहा होगा। ठीक है, P = W/T, P = VI, P = I² R, P = V²/R। इसमें जो पहला वाला जो चीज़ है W/T, उसका यूज जनरली न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसका यूज नहीं पड़ेगा। मेनली जो हमारा जो तीन फार्मूला है, P = VI एंड P = I² R एंड P = V²/R, इसका मेनली यूज है। ठीक है, और पावर के बाद मैं दोस्तों एनर्जी के बारे में पढ़ाया था, E = P × T। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं हीट एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। हीट एनर्जी में हम लोग फार्मूला पढ़े थे I² R × T, I² R × T। इतना फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब फार्मूला से रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट का वैल्यू दिया हुआ है 4 एम्पियर, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट।
कार की हेडलाइट से कितना करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों? 12 वोल्ट का एक बैटरी है जिसे 4 एम्पियर 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितने समय तक? 10 मिनट्स तक। टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स। ठीक है। कार का जो हेडलाइट है उसमें बल्ब जो जल रहा है दोस्तों, उसमें जो बैटरी लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है? 12 वोल्ट का बैटरी, और कितना करंट सप्लाई कर रहा है? 4 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है। कितने समय तक जलाया जा रहा है? 10 मिनट तक जलाया जा रहा है उसे, बल्ब को। ठीक है। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफ़र अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये जो 10 मिनट तक जो जलाया जाएगा दोस्तों, तो कितना एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है, एनर्जी निकालना है। ठीक है। अब एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दोस्तों, P इंटू टी फार्मूला है। ठीक है, बात क्लियर है? ये फार्मूला बगल में आप लोग देख सकते हैं, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। और P निकालने के लिए P हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? P हमारे पास दिया हुआ V और I दिया हुआ है, और P से रिलेटेड फार्मूला, V और I से रिलेटेड कोई P का फार्मूला है? तो हाँ, पहला ही फार्मूला है हमारे पास दोस्तों, P इज इक्वल टू VI। तो P के जगह पे हम लोग VI लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। V हमारे पास कितना है? 12 वोल्ट। I कितना है? 4 एम्पियर। और टाइम कितना है दोस्तों? 10 मिनट। और सारा चीज़ को हम किस में ले रहे हैं? SI सिस्टम में ले रहे हैं। करंट को हम लोग SI यूनिट में क्या लेते हैं? एम्पियर में। और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में। तो टाइम को मिनट में तो नहीं लेंगे ना, टाइम के लिए जो SI यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। ठीक है। तो 10 मिनट मतलब 10 इंटू 60 सेकेंड। मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सेकेंड आ जाता है। अब ये जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये जूल में आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि उसे आप वाट आवर, किलो वाट आवर जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। जूल को अगर आप किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा आपको 3.6 इंटू 10⁻⁶। ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल किलो वाट आवर से कोई लेना देना नहीं है। तो कैसे मैं कैलकुलेट किया आप लोग देखें। तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय ए 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट। करंट कितना फ्लो कर रहा है दोस्तों? 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और टाइम कितना दिया हुआ दोस्तों? 30 मिनट। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड। एक रजिस्टर है जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितने समय तक? 30 मिनट तक। तो सवाल ये है कि उस रजिस्टर से होकर के एनर्जी का कितना ट्रांसफ़र हुआ है। तो E इज इक्वल टू सेम फार्मूला, E इज इक्वल टू P इंटू टी। अब सवाल ये है, टाइम तो हमारे पास दिया हुआ है, P हम लोग कैसे निकालें? इलेक्ट्रिकल जो पावर है दोस्तों वो हम लोग कैसे निकालें? P जो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है डाटा, टाइम तो यहाँ पे यूज करना है। P I और R दिया हुआ है। ठीक है। और I R दिया हुआ, I और R को लेकर के हम लोग P कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं कि P इज इक्वल टू कितना होता है? I स्क्वायर R। तो ये तीन फार्मूला है हमारे पास दोस्तों जिससे हम लोग पावर निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस दिया हो तो ये वाला, V एंड I दिया हो तो ये फार्मूला, I एंड R दिया हो तो ये फार्मूला। तो फिलहाल दोस्तों हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होगा? ये वाला फार्मूला होगा, यानी I स्क्वायर R P के जगह पे इंटू टाइम। करंट कितना? 5 का स्क्वायर 25, R कितना दिया हुआ है? 2 ओम। सारा चीज़ मैं SI सिस्टम में ले रहा हूँ तो टाइम को भी क्या करना पड़ेगा? SI सिस्टम में लेना पड़ेगा। 30 मिनट को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ये सेकेंड में आ जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा दोस्तों ये जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बात क्लियर है, कितना सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन आप अगर खुद से सॉल्व करेंगे तो शायद पहली बार अगर सॉल्व करेंगे तो ये सारा क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब का बस एक ही उपाय है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ये सब चीज़ के साथ थोड़ा सा ज़्यादा फेमिलियर हो सकते हैं आप, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप क्वेश्चन के टच में ज़्यादा रहें, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और हमेशा सॉल्व करें, ज़्यादा सॉल्व करें प्लस हमेशा सॉल्व करें, रेगुलर सॉल्व करें। ठीक है।
और एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 coulombs of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 12 volt। ठीक है, कितना कूलम चार्ज का ट्रांसफ़र किया जा रहा है दोस्तों? Q इजिकल टू 96,000 कूलम का चार्ज कितने समय के लिए किया जा रहा है? टाइम इजिकल टू 1 आवर। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 वोल्ट का है। 2 पॉइंट है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 वोल्ट। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट दोस्तों, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक सप्लाई किया जा रहा है। कितना चार्ज है? 96,000 कूलम का चार्ज है। कितने समय के लिए सप्लाई किया जा रहा है? 1 घंटे के लिए सप्लाई किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसमें कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो H इजिकल टू हमारे पास एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, I² R इंटू टी। तो T तो हमें पता है, अब सवाल ये है कि R कैसे निकाला जाए? I² R दिया हुआ है क्या? V/I करेंगे तो R निकल जाएगा। ठीक है, ठीक निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें I का वैल्यू पुट करना होगा, R का वैल्यू पुट करना होगा, एंड T तो दिया हुआ है। तो I का वैल्यू कैसे हम लोग निकालें दोस्तों? I इजिकल टू हमारे पास फॉर्मूला तो पहले हम लोग देख चुके हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है? करंट होता है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम ही क्या कहलाता है दोस्तों? करंट होता है। तो चार्ज कितना है? 96,000 डिवाइड बाई टाइम कितना है दोस्तों? 1 आवर। 1 आवर को मैं सेकंड में ही कन्वर्ट करता हूँ, 3600 सेकंड। ये 0 2 0 कट गया। मैं इसे कैलकुलेट नहीं करता हूँ। 960 डिवाइड बाई 36, इतना एम्पियर का करंट। I का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? इतना आ गया। ठीक है, I का वैल्यू इतना। अब R इजिकल टू कितना होता है? R इजिकल टू V डिवाइड बाई I ही तो R होता है ओम्स लॉ के अनुसार। तो V हमारे पास कितना है? 50। I कितना है? 960 डिवाइड बाई 36। अब 36 को ऊपर ले जा सकते हैं। तो हमारे पास दोस्तों R का वैल्यू इतना आता है। ठीक है, अब H का जो फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें हम पुट करते हैं I²। I कितना है? 960 डिवाइड बाई 36। I का स्क्वायर कर दीजिए, और R का जो वैल्यू है 50 इंटू 36 डिवाइड बाई 960 कर दीजिए। I² R इंटू टाइम का जो वैल्यू है दोस्तों कितना? 1 आवर, यानी 3600 सेकेंड। तो ये जो आंसर आएगा दोस्तों, सारे चीज़ को मैं SI सिस्टम में लिया हूँ, तो इसका आंसर किस में आएगा? SI में ही आएगा। एनर्जी का, हीट एनर्जी का जो यूनिट होता है क्या होता है? जूल होता है। अब चाहे तो आप इसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये चैप्टर दोस्तों आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, अगले क्लास में मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जा करके अवश्य देखें, तभी हो सकता है कि ये सब चीज़ें हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो। अगर आप पीछे का सारे वीडियो को देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको समझने में आसानी पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप क्लियर से समझ जाएंगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगा आगे में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं रखते हैं।